हेलो, नमस्ते सोल्स। आप सबका होलिस्टिक हीलर चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब। और आज का जो टॉपिक है वो है गोडेस लिलिथ को लेकर के। हिकाटे के बारे में भी आप सबने सुना होगा। तो उसके साथ में जैसे कि हिकाटे डार्कनेस की देवी बोला जाता है, ऐसे ही लिलिथ को भी डार्कनेस की देवी बोला जाता है। गोडेस लिलिथ, मदर लिलिथ, ठीक है, जिनको बोला जाता है। मदर लिलिथ के साथ हम कैसे स्पेल कर सकते हैं, मदर लिलिथ हमें कैसे प्रोटेक्ट करती है, कैसे हम इनकी हेल्प ले सकते हैं प्रोटेक्शन में, अपने सेल्फ लव को बढ़ाने के लिए, अपनी विशेज़ को कंप्लीट करने के लिए कैसे हम छोटा सा स्पेल इनके साथ कर सकते हैं, मैं इस वीडियो के थ्रू थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ। और जो मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस रहा है लिलिथ के साथ, क्योंकि क्या होता है ना, लिलिथ गोडेस से मोस्टली डरते हैं लोग। स्टार्टिंग में इनसे कनेक्ट करने से बहुत एक तरह से फियर में आ जाते हैं, डरते हैं इनसे कनेक्ट करने के लिए करते समय। तो मैं अपना जो मेरा अनुभव है वो मे बी जो लिलिथ के साथ कनेक्ट तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, या फिर फियर उनके अंदर जनरेट हो जाता है, तो उसको लेकर के मैं थोड़ा सा ये वीडियो के थ्रू क्लियर करना चाहती हूँ। क्योंकि मेरा अपना अनुभव जो लिलिथ के साथ रहा है, मेरा भी फियरफुल था, तो मैं वो इसके वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो ऐसा बोला गया है कि जो सबसे पहले फीमेल थी वो लिलिथ ही थी, उसके बाद में ईव आई थी एडम की पत्नी के रूप में। लेकिन जो लिलिथ, देखिए लिलिथ को ना सेल्फ लव के लिए बहुत ही ज़्यादा माना जाता है कि जो लिलिथ है, लिलिथ की जो एनर्जीज़ हैं गोडेस लिलिथ की, उनको डीमन भी कुछ लोग बोलते हैं और फियरफुल एनर्जीज़ में उनके साथ कनेक्ट करते हुए आ जाते हैं, या फिर उनके नाम से ही डर जाते हैं। तो लिलिथ से डरते क्यों हैं? क्योंकि उनको डेमन क्यों बोला गया? क्योंकि उन्होंने जब स्वर्ग को छोड़ दिया था, एडम के साथ रहने से उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि वो आज़ादी चाहती थी, फ्रीडम चाहती थी। वो फ्रीडम के साथ ही एडम के साथ रहना चाहती थी, उनको प्रेशर में रहना पसंद नहीं था एडम के, तो जिसकी वजह से उन्होंने स्वर्ग को छोड़ दिया था और वो छोड़ करके नरक की तरफ चली गई थी। तो यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि वो एक डेमन थी। और लेकिन साथ में ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन भी है यहाँ पर। हाँ, वो डार्कनेस की देवी उनको बोला जाता है, जैसे कि हमारे हिंदू जो कथाएं हैं उनमें जो हमारी जो डार्कनेस की देवियां हैं, जैसे माँ काली हो गई, ठीक है, और जैसे शमशान काली, माँ काली, इनको बोला गया है। तो एक तरह से जो ये लिलिथ है, इनको भी जो बाइबल में इनका जिक्र किया गया है वो इसी रूप में किया गया है कि एक डीमन थी। तो डीमन ये बाद में बनी थी, लेकिन पहले ये एक बहुत ही सेल्फ लव ओरिएंटेड लेडी थी। साथ में इन्होंने एडम के साथ जब रहने से मना किया था, तो ये नरक में बोला जाता है कि ये चली गई थी और वहाँ पे ये सैटर्न के साथ रहने लगी थी। सैटर्न के साथ ये नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ ये कनेक्ट हो गई थी। इनको ये बहुत ही सेल्फ लव के लिए जानी जाती हैं। इन्होंने सेल्फ लव के चलते ही, अपनी रिस्पेक्ट के चलते ही इन्होंने हेवन में, यानी कि एक तरह से स्वर्ग में रहने को मना कर दिया था। और अब बात करते हैं कि लिलिथ के साथ स्पेल हम कब कर सकते हैं। लिलिथ के साथ स्पेल हम न्यू मून बहुत ही बेस्ट होता है। और न्यू मून के दिन अगर उस रात को अगर हम स्पेल करते हैं, या फिर जब भी अगर हम दिन में भी, देखिए इसको डार्कनेस की देवी तो बोला जाता है, न्यू मून को इसके स्पेल्स बहुत काम करते हैं। लेकिन अगर आप जब भी प्रॉब्लम में होते हैं, जब भी आपको गाइडेंस चाहिए होती है, इनका प्रोटेक्शन चाहिए होता है, तो आप इनको पुकार सकते हैं, आप इनको कॉल कर सकते हैं। अब जो मेरा अपना अनुभव रहा है वो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा लिलिथ के साथ कैसे कनेक्शन हुआ था। क्योंकि बहुत सारी सोल्स क्या है, लिलिथ के साथ कनेक्ट तो होना चाहती हैं, लेकिन उनके अंदर एक फियर जनरेट हो जाता है, एक फियरफुल एनर्जीज उनके अंदर आ जाती हैं, क्योंकि इनका थोड़ा सा फॉर्म है जो डेमन में दिखाया गया है। लेकिन ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड भी है लेडी, ठीक है, जो गोडेस है ये सॉफ्ट हार्टेड भी हैं। तो क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव इनके साथ रहा है जो मैं बताने जा रही हूँ। जो मेरा कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि मैंने मेरे मन में क्या आया कि मैंने पूरे रूम में मैंने अंधेरा कर लिया। मैंने दरवाजे बंद कर लिए और मैंने जो लाइट वगैरह थी वो ऑफ़ कर ली, और मेरा मन किया कि मैं मेडिटेट करूँ बैठ करके अंधेरे में ही। तो मैंने मेडिटेशन जैसे ही मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया तो मैंने देखा, क्योंकि मुझे ना कुछ इंट्यूशन आई थी कि मुझे अंधेरे में ही मेडिटेशन करना है बैठ करके। तो जैसे ही मैं मेडिटेशन करने लगी, ध्यान करने लगी, तो मेरे कानों में आवाज़ आई लिलिथ। सिर्फ मुझे एक शब्द सुनाई दिया, लिलिथ। तो
मैं थोड़ा सा, वो होता है ना जैसे कि एक हमारे अंदर जिज्ञासा बढ़ जाती है कि जानना है ये कौन है, क्योंकि मैंने उससे पहले लिलित का नाम कहीं नहीं सुना था, कहीं नहीं देखा था, कहीं भी नहीं। तो मेरे मन में आया गॉडेस लिलित। जैसे ही मैंने सुना तो मैंने सर्च किया उसको, और जैसे ही मैंने उसको सर्च किया तो मेरे सामने उनका जो इमेज था, उनकी हिस्ट्री, उनके बारे में सब कुछ निकल के आया। और मैं थोड़ा सा उनका जो एक इमेज है, जो उनकी पिक्चर है, उसको देख करके मैं डर गई। डरने के बाद मैं इनसे कनेक्ट करने को थोड़ा सा इनकार करने लगी कि मुझे इनसे कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं फियर में आ गई थी। और मुझे फिर कुछ दिनों तक लगातार साइन भी मिलने लगे, इनके जो सिंबल्स हैं वो मिलने लगे, इनके साइन मिलने लगे। बैट इनका साइन होता है जैसे, वो दिखाई देने लगा, स्नेक दिखाई देने लगे मेडिटेशन में ही, और भी बहुत सारी चीज़ें जो लिलित से जुड़ी हुई हैं वो मुझे दिखाई देने लगी। तो मुझे इनकी प्रेजेंस भी फील होने लगी, और जैसे मैं इनका नाम लेती मुझे गूज़ बम्प होने लगे। लेकिन मैं डरने लगी, क्योंकि मुझे जब मैंने इनके बारे में पढ़ा कि ये डेमन गॉडेस हैं, डार्कनेस की देवी हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इनसे कनेक्ट नहीं करना चाहिए। मे बी ये मेरे ऊपर कुछ ऐसा कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट ना आ जाए। तो ये चलता रहा, और कुछ दिनों तक मुझे साइन मिले। लेकिन मुझे मेरे एक मेंटोर थे, टीचर, तो जब उन्होंने स्पेल्स कराते समय मेडिटेशन करवाया लिलित को लेकर के, क्योंकि मुझे एक अंदर से मेरे क्रेविंग भी थी कि मैं लिलित को जानूं, लिलित के साथ कनेक्ट करूं, लेकिन फियर में आ जाती थी, डर जाती थी, डर के मारे हट जाती थी। लेकिन अंदर से एक होता था कि हाँ, इनसे जुड़ूं, मेरी जैसे कि सोल इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। तो मैंने क्या किया, जब उन्होंने मेडिटेशन करवाया लिलित को लेकर के, तो मुझे लिलित से जब मैं कनेक्ट की मेडिटेशन में, तो मुझे मेरे आंखों में आंसू आ गए। वो इसलिए आए क्योंकि मुझे जब कनेक्ट हुआ उनसे, जब लिलित की एनर्जीज, मदर लिलित की एनर्जीज मुझसे कनेक्ट करके गई, तो मुझे एक ही आवाज़ सुनी, आई एम हियर फॉर योर प्रोटेक्शन, कि मैं तुम्हारे यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं ठीक है, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद मैंने क्या देखा कि मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। और जैसे ही मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, मुझे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होने लगा, क्योंकि ये बहुत फायरी एनर्जी होती है, लिलित की बहुत फायरी एनर्जी होती है। मैं यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस देना चाहती हूँ कि जब तक आप पीसफुल एनर्जीज़ में न आ जाएं, तभी एक तरह से, यानी कि पीसफुल एनर्जीज़ में आने के बाद, लव की एनर्जीज़ में आने के बाद ही इनके साथ कनेक्ट करें। तो क्या हुआ कि मेरे मन में भ्रम गया कि ये सब कुछ लिलित से कनेक्ट होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और मैंने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि मुझे इनसे कनेक्ट नहीं करना है। लेकिन शायद वो क्योस मेरी लाइफ में उस टाइम होना ही था, मेरा जो फियर था वो निकलना था, या कुछ ऐसा होना ही था। मे बी उससे ज़्यादा भी प्रॉब्लम हो सकती थी। शायद उस टाइम मुझे लिलित ने प्रोटेक्ट किया, क्योंकि उसने बोला था मेडिटेशन में कि वो प्रोटेक्शन के लिए है। तो कुछ लगभग 1 साल बाद मैं फिर से ध्यान करने लगी, तो मैं लिलित को भूल चुकी थी। तो उसके बाद फिर से मुझे ऐसा प्रेजेंस हुआ कि लिलित मेरे पास है। फिर से 1 साल बाद उन्हीं दिनों मुझे लगा कि लिलित मेरे पास है, और मुझे फिर से बहुत ज़्यादा डार्कनेस, रेड कलर बहुत अट्रैक्ट करने लगा, डार्कनेस अट्रैक्ट करने लगी। और ऐसा नहीं कि मतलब कुछ फ्रस्ट्रेशन था, नहीं, मैं बहुत हैप्पी थी, और हैप्पी एनर्जीज़ में मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज़ फील होने लगी। ऐसे लगा कि जैसे कि मदर नेचर मेरे पास है, मदर लिलित मेरे पास है, उनका बहुत प्यारी प्यारी एनर्जीज़ मैं पहचान गई कि वो मेरे पास हैं, ऐसे मुझे फील हुआ। और फिर जब मैं मेडिटेशन कर रही थी फिर से, तो मुझे फिर से आवाज़ आई, आई एम हियर फॉर योर प्रोटेक्शन। तो मैं उस टाइम, अब दूसरी बार जब 1 साल बाद ये चीज़ें हुई, तो मैं खुश थी, बिल्कुल खुश और शांत थी मैं। मेरे चेहरे पर ये शब्द सुन के उनकी एक तरह से स्माइल आई, और क्योंकि मेरा फियर उनसे कनेक्ट होने का जो एक फियर था वो निकल चुका था 1 साल बाद। और फिर से मुझे स्नेक दिखाई देने लगे, और सच में उस समय जब 1 साल बाद वो मुझसे कनेक्ट करके गई, तो अगेन से मेरी लाइफ में उस टाइम बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम चली हुई थी, और मुझे सच में प्रोटेक्शन की नीड थी। और उस टाइम मुझे उन्होंने प्रोटेक्ट किया, क्योंकि जब मैंने कार्मिक एनर्जीज़ को देखा, मुझे विज़न दिखाई दिए कि कार्मिक एनर्जीज़ को बहुत बिग स्नेक ने जकड़ा हुआ है।
तो और कुछ टाइम बाद मुझे वो कार्मिक एनर्जीज़ फिर पॉजिटिव वे में भी उनका चेंजेस होता हुआ दिखा, और मैं समझ गई थी कि ये सब कुछ मदर लिलिथ का ही एक तरह से प्रोटेक्शन है मेरे लिए। और तब जा कर के एक तरह से मेरा फियर निकल गया लिलिथ से कनेक्ट करने का। अब जब भी मैं लिलिथ से कनेक्ट करती हूँ मुझे कुछ खास स्पेल नहीं करना पड़ता, और उनको जस्ट बैठ करके आराम से उनका सिर्फ नेम लेना होता है और उनको बुलाना होता है प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ लव को बढ़ाने के लिए। ये बहुत ही अच्छे वे में काम करती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो बोलते हैं कि एक डीमन है, देखिए डीमन आप उनको डीमन की फॉर्म में देखेंगे तो वो डीमन ही है फिर, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे कुछ लोग माँ काली से भी डरते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग उनको बहुत ही मदर, बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ में देखते हैं, बहुत प्यार करते हैं माँ काली को, है ना। कुछ लोग डर जाते हैं उनके नाम से ही। तो सेम यहाँ पर लिलिथ के लिए भी एनर्जीज़ काम करती हैं। अगर आप उनको डेमन की फॉर्म में देखते हैं तो वो डेमन की फॉर्म में ही है फिर, ठीक है। लेकिन अगर आप उनको एज अ मदर देखते हैं ना, बहुत प्यार देखते हैं, तो वो बहुत अच्छे से आपको प्रोटेक्ट भी करती हैं, आपकी विशेज़ कंप्लीट करती हैं। अब लिलिथ के साथ स्पेल हम कैसे कर सकते हैं, आपको जस्ट कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा तरीका है कि अगर आप न्यू मून को करना चाहते हैं तो न्यू मून को कर सकते हैं रात में, या फिर आप दिन में भी अगर आपको नीड है इनकी, आप थोड़ा सा अंधेरा करके बैठ जाएं और इनको पुकार सकते हैं। आप रेड कलर, जैसे लिलिथ को बहुत पसंद होता है डार्कनेस और रेड कलर, तो आप इनको रेड कलर की कैंडल जला करके आप सर्कल बना करके, या तो आप सेंधा नमक से सर्कल बना सकते हैं, या फिर लाइट विजुअलाइज कर सकते हैं, वाइट लाइट, और आप सर्कल बना करके आराम से बैठ करके कैंडल जला करके लिलिथ को बुला सकते हैं। साथ में आपको मिरर भी रखना है, ठीक है। आपकी चॉइस होगी मिरर रखने की। साथ में आप कुछ रोजेज़ रख सकते हैं। रोजेज़ रखने के बाद आप जैसे रोजेज़ का जो परफ्यूम होता है उसको आप थोड़ा सा अच्छी स्मेल के लिए यूज़ कर सकते हैं उस समय, और इनको आप बुला सकते हैं, इनकी हेल्प ले सकते हैं। इनका नाम जैसे कि आप 3 बार चैंट करेंगे और उसके बाद आप इनको प्रे करेंगे। आपकी विश है जो वो आप उसको बोलेंगे, और विश बोलने के बाद आप इनको ऑफरिंग कर सकते हैं। रेड रोजेज़ ऑफ़र कर सकते हैं, या फिर आप रेड कलर की जैसे कैंडल हो गई, रेड कलर का कुछ भी खाने का सामान आप इनको दे सकते हैं, एप्पल हो गई, ठीक है, जैसे कि कुछ भी रेड कलर का आप इनको ऑफ़र कर सकते हैं। चॉकलेट दे सकते हैं आप इनको। तो आपकी जब विश कंप्लीट हो जाएगी तो आप इनको ऑफ़र भी कर सकते हैं। सिंपल सा स्पेल क्या है कि आपको बस सर्कल में बैठना है, इनका नाम आपको चैंट करना है, इनको कॉल करना है, प्रे करनी है, और साथ में आप एक मिरर रखेंगे। मिरर में देखते हुए भी आप इनको कॉल कर सकते हैं। कैंडल जलानी है आप, या ब्लैक कलर की या फिर रेड कलर की कैंडल आप यहाँ पर जला सकते हैं, और इनको आप बुला सकते हैं। बुलाने के बाद आप इनकी एनर्जीज़ को ज़रूर महसूस करेंगे, और साथ में आप इनको फिर ऑफरिंग कर सकते हैं। विशेज़ कंप्लीट होने के बाद इनको ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं। देखिए, जब डेमन एनर्जीज़, अगर बात करें कि ये डेमन है, डेमन एनर्जीज से कनेक्ट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप बुरे पर्पस से कनेक्ट करते हो, मान लो कि आप किसी का बुरा करने के लिए कनेक्ट करते हो ऐसी एनर्जी से, तब आप एक बैड कर्मा क्रिएट जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इरादा अच्छा है, आपकी ग्रोथ के लिए है, आपके सेल्फ लव के लिए है, आपके प्रोटेक्शन के लिए है, तो डेमन एनर्जीज से आप, जैसे कि मदर लिलिथ है, हिकाटे हैं, इनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बस आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए कि आप इनसे कनेक्ट क्यों कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि तंत्र, जैसे कि मान लो कि तंत्र को भी बुरा बोला जाता है, लेकिन तंत्र बुरा नहीं होता है। तंत्र तब बुरा होता है जब आपका इरादा गलत होता है, जब आप किसी का बुरा कर रहे होते हैं। ऐसे ही सेम अगर आप मदर लिलिथ से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कुछ गलत नहीं है। अगर आप बैड कर्मा क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है। तो आप इनको अपने सेल्फ लव को बढ़ाने के लिए, अपनी विशेज़ को कंप्लीट करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए इनको आप बुला सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो ये एक वीडियो था मदर लिलिथ के बारे में, गॉडेस लिलिथ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, कुछ क्लैरिटी आपको मिली है इस वीडियो के थ्रू लिलिथ के बारे में, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री हरि।